ये बताइए, अभी तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के लिए यहां रैली हुई कि नहीं? संजय झा बोलिए, हिजबुल्लाह के लिए कारगिल से लेकर लखनऊ, सुल्तानपुर से लेकर हैदराबाद तक रैली हुई कि नहीं? हमास के लिए रैलियां हुई कि नहीं? मेरे भाई जवाब दो, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मैं अभी जवाब देता हूं। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड हरियाणा इलेक्शन, यू नो विच कैंडिडेट हैज गॉट द बिगेस्ट मार्जिन विक्ट्री? इट वॉज ममन खान who has won from 98,000 मार्जिन। संजय झा याद है, उन्होंने कहा था नू का बदला लिया जाएगा। ममन खान का बिल्कुल पब्लिकली दिया गया बयान है कि नू का बदला लेंगे, हमारी सरकार है। ये तो सेक्युलरिज्म का संगीत था, इसमें कोई अरे देयर इज नथिंग लाइक कम्युनल डिवाइड, इसमें ऐसा क्या है? सर तन से जुदा का नारा, अरे ये भी सेक्युलर का संगीत था जो कहा नहीं गया। सर तन से जुदा उदयपुर में कर दिया गया। और सुनिए, फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया केरल में। अरे ये भी, अरे इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी? अरे वो इंस्पेक्टर अयूब पंडित का, अगर वो भीड़ जो थी, वो मॉब निकलती थी जुमे की नमाज के बाद, इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार देती थी श्रीनगर में। अरे ये सब तो सेक्युलरिज्म है, इसमें ऐसी कौन सी बात हो सकती है? इसमें कौन सी ऐसी बात हो सकती है जनाब? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ आप हो रहा था कम्युनल डिवाइड। अरे अब बताइए, जो अब्दुल हकीम है बंगाल के, वो कहते हैं, ममता जी की पार्टी के मंत्री कहते हैं जो मुसलमान नहीं हैं वो तो किस्मत के मारे हैं। अरे ये सब तो सेक्युलरिज्म है, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी, इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। फादर पुनिया जो तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा में मिलते हैं राहुल गांधी को, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये सब शिव शक्ति वक्ति कुछ नहीं होता, असली चीज यहां के ऊपर होती है। मगर वो फादर जोसेफ के पास नहीं जाते, फादर पुनिया के पास आते। कम्युनल डिवाइड हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। ये बताइए, अभी तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के लिए यहां रैली हुई कि नहीं? संजय झा बोलिए, हिजबुल्लाह के लिए कारगिल से लेकर लखनऊ, सुल्तानपुर से लेकर हैदराबाद तक रैली हुई कि नहीं? हमास के लिए रैलियां हुई कि नहीं? मेरे भाई जवाब दो। एक आपकी पार्टी का बयान, आप शांत होइएगा तो हम जवाब भी दे देंगे। पक्ष में सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है, सर पूरा जवाब देंगे। अभी पवन खेड़ा जी बोले थे जय फिलिस्तीन बोल दिया, तो इसमें क्या हुआ? हिजबुल्लाह में तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये नसरुल्लाह के लिए तो क्यों भाई, क्यों निकल के उग्र प्रदर्शन हो रहा था? आपको उसमें भी वोट नजर आ रहा था, ये आपकी समस्या। और आपने कहा कि पुलिस ऐसी थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में एक प्राइम मिनिस्टर थी, एसपीजी सिक्योरिटी में उनको घर में हत्या कर दी गई। हमने कभी कहा कहां थी सिक्योरिटी, कहां था क्या, और क्या खास देश चलाएंगे? इस तरह के संवेदनशील मौकों के ऊपर हमने सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, और यह कांग्रेस का घिनौना चेहरा उभर के सामने आ रहा है जो इन्होंने इस प्रकार की राजनीति की। मैं इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा था, याद दिला रहा था। और आज भी अभी कनाडा की घटना हुई है, इंदिरा जी की हत्या करते हुए झांकी निकाली गई थी। सीडब्ल्यूसी का एक प्रस्ताव हो कनाडा के खिलाफ तो बताइएगा। फिलिस्तीन को लेकर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे प्रस्ताव है, उस पर नहीं है, भारत सरकार ने विरोध किया था। आप तो हर चीज को नफे नुकसान के तरह हमको भी मौका दीजिए। और आपने कहा अटैक पे, तो एक लाइन और बोल दूं, आपके तो अपने नेताओं, सर एक लाइन बिल्कुल, आप तो अपने नेता सिक्योरिटी नहीं याद है? कर्नाटक के अखंड श्रीनिवास मूर्ति याद है? वो तो दलित थे, उनके घर पर अटैक किया गया था, तो मजबूत वाला वोट बैंक देख के पीछे हट गए। नेहा हीरामत याद है? आपकी पार्टी के कांग्रेस के नेता की बेटी थी, जिसे चाकुओं से मार दिया गया, और कर्नाटक कांग्रेस का होम मिनिस्टर का, चूंकि मारने वाला मुस्लिम था, तो कहता वो तो आपस की लड़ाई थी, उसे गुस्सा आ गया इसलिए हो गया था। अरे छोड़िए देश की बात, आप अपने नेताओं की सुरक्षा और सम्मान की स्थिति नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज कट्टरपंथी वोटों के तराजू पे तौली जानी। डायनासोर तो वापस आ सकते हैं, कांग्रेस नहीं आ सकते। इन 2022 आर्या बिहार, इन 2023 Mudabidri, Karnataka, Bhagwa flags were removed from temples and replaced with Islamic flags. And these were totally unprovoked acts of vandalism, unlike in this case where the Hindu procession came under stone pelting as it passed by a mosque. But the people who did it shot. In 2022, Mehboob-Nagar, Telangana, Ashok Chakra Navika in the Indian flag was replaced with Islamic Kalma. The flag was carried and brandished by thousands of Muslims provocatively to the street. Did they come under police firing? For every Hindu procession that passes by a mosque and blares music, there is a Muslim procession that passes by a temple and blares. But we are offended by only the former. For every Hindu procession that brandishes swords, there is a Muslim procession that brandishes swords too. But we are offended by only the former, to find Jai Shri Ram provocative. But deen ke gaddar,
बुलाऊं अली को, not provoking. Why? The 2020 Delhi riots where both Hindus and Muslims took part, where both Hindus and Muslims got killed, were still labeled as anti-Muslim pogrom. Why?